इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिवीजन मेथड से यानी कि भाग विधि से हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसकी मदद से हम समझेंगे कि 24 और 15 का एलसीएम भाग विधि से कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ बातें दी हुई हैं, इनको सबसे पहले रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कहने की कोशिश क्या कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ हमसे कह रहा है कि पहले स्टेप में आपको क्या करना है, चरण 1 यानी कि स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, दी गई संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करें। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये मैंने आपको बताया है। देखिए, अगर जिसको पता नहीं है तो उसके लिए आप देखिए, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हम उन संख्याओं को कहते हैं जो खुद से और एक से डिवाइड हो जाए, बाकी किसी संख्या से डिवाइड नहीं होने चाहिए। जैसे कि 3 एक प्राइम नंबर होगा, 2 एक प्राइम नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 3 ही एक ऐसी संख्या है जो खुद के अलावा किसी टेबल में नहीं आएगी। ऐसे ही 2 भी खुद के अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा। ऐसे ही आपका 7 हो गया, ऐसे ही आपका 11 हो गया। कुछ लोग कहेंगे कि सर 9 भी होना चाहिए, आपने 9 क्यों छोड़ दिया? ठीक है, तो 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 जो है वो खुद में तो आएगा ही आएगा, लेकिन 3 में भी आ जाएगा। और हमने क्या कहा था कि प्राइम नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो खुद से डिवाइड हो जाएं। तो ये खुद से तो डिवाइड होगी ही होगी, लेकिन 3 से भी हो जा रही है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं, छोटी से छोटी संख्या आप स्टार्टिंग से लेंगे तो 2 ही आएगा। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? तो आप कहेंगे हाँ 24 तो सर हो जाता है 12 बार में, तो इसको डिवाइड कर देंगे। जो आएगा यानी कि 2 की टेबल में 24 कितनी बार में आता है? तो आप कहेंगे 12 बार में, तो उसको नीचे लिख देना है। 2 की टेबल में 24 कितनी बार में? 12 बार में, तो उसको हमें नीचे लिख देना है ऐसे, कॉमा। क्या 15 आएगा? तो आप कहेंगे नहीं 15 तो नहीं आता है सर, तो 15 को ऐसे लिख देंगे, उसमें क्या है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे कह रहा है भागफल और वह संख्या जो उपरोक्त अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं है उसको दूसरी पंक्ति में लिखें। पंक्ति किसको कहते हैं? इस तरीके से जो लाइन खींची हुई है इसको हम पंक्ति कहते हैं, और ये जो सीधी लाइन गई है इसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब हमसे कह रहा है कि भागफल यानी कि ये जो डिवाइड हो गया था और ये जो होता है, ये जो आया था 12 बार में, ये होता है भागफल। इसको हमें नीचे लिख देना है, और जो डिवाइड नहीं हो रहा था उसको ऐसे ही लिख देना है। अब ये विभाजित तो हो नहीं रही थी। आगे देखते हैं, कह रहा है दूसरी पंक्ति में 24 को 2 से भाग देने पर शेषफल लिखिए। आपका जो शेषफल आया था उसको हमने लिख दिया। आगे कह रहा है चरण 3 में कह रहा है संख्याओं को अन्य सबसे छोटी संख्याओं से विभाजित करें। इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि और कौन सी संख्या है जिससे और भी ये सब संख्याएं जो है ये डिवाइड हो सकती है। तो देखते हैं, कह रहा है तब तक विभाजन जारी रखे जब तक शेषफल एक अभाज्य संख्या या 1 ना हो जाए। तो जब तक यहाँ 1 ना बच जाए, कितना? 1 और 1, तब तक हमें क्या करना है, इस डिवाइड को जारी करके रखना है। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। देखिए, यहाँ देखा जाए तो इसको हमने डिवाइड कर दिया था 2 से 12 बार में। इतनी बात नो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब भी क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? तो आप कहेंगे हाँ सर 2 की टेबल में 12 तो आता है। कितनी बार में आता है? तो 6 बार में, तो उसको आपने क्या करा, नीचे लिख दिया, है ना, नीचे लिख दिया। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, जब आपने इसको नीचे लिखा तो क्या 2 की टेबल में 15 आएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर 15 तो नहीं आता है, तो 15 भी ऐसे ही लिख दिया, और 6 तो आ ही गया था। अब देखिए आगे अगर देखा जाए तो क्या फिर से ही चला जाएगा क्या 6? तो आप कहेंगे हाँ सर आता तो है 2 की टेबल में 3 बार में। तो हमने भी कहा कि हाँ आता है तो लिख दो। 2 की टेबल में 3 बार में ही तो 6 आता है, 2 की टेबल में 3 बार में ही तो 6 आता है, तो 6 लिख दिया। ऐसे ही ये जो 15 है, क्या 15 आएगा? तो आप कहेंगे नहीं इसको तो ऐसे ही लिख दो। फिर क्या 2 की टेबल में अब कोई संख्या आएगी? क्या ये जो आपका 3 जो था वो आएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो नहीं आएगा। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं आएगा तो ऐसे ही लिख दो। अब देखो 2 से नहीं आ रहा है तो क्या 3 से आएगा? तो आप कहेंगे हाँ सर 3 में तो आता है, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। देखो कट गया ना। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर अब तो हो गया, एक जगह तो 1 बन गया, लेकिन नहीं, इसको भी हमें 1 बनाना पड़ेगा, इस वाली संख्या को भी हमें 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तो 1 बन गया, अब इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ कितना बचा? 5 बचा, तो यहाँ 5 से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 5 1 जा 5। जब डिवाइड करा तो हमारे पास, हमने जब करा तो ये आया। फिर लासा प्राप्त करने में सभी भाजकों और शेष अभाज्य संख्याओं का गुणा करें। मतलब आपने जो यहाँ पर किया था, जिससे डिवाइड कराया था,
आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड कराया, 2 से कराया, 3 से कराया, 5 से कराया, है ना। तो इनसे जिससे जिससे आपने डिवाइड कराया था उसको आप कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे और गुणे के रूप में लिखेंगे। कुछ इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। जब आपने उसको इस तरीके से लिखा तो आपका ये जो 120 था मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 120। देखिए जिसको मल्टीप्लाई नहीं आता आराम से करा करिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा आप कहेंगे 24, 24 5 जा, अब नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 5 जा तो 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी कितना 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12 आ गया, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब हम लोग खुद से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, समझते हैं। यहाँ कह रहा है 48 और 30 का लासा यानी कि एलसीएम कितना होगा। कहेंगे देखिए सर हम तो ऐसे ही करेंगे जैसे आपने बताया, 48 लिख दिया, 30 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो यहाँ पे 48 और 30 लिख दिया। अब ये बताइए क्या 48 किसी टेबल में आएगा, क्या 30 किसी टेबल में आएगा। तो आप कहेंगे हाँ सर सबसे छोटी संख्या तो 2 है और 2 में ये दोनों ही संख्या आएंगी ना, तो आप उसको लिख दीजिए। तो 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आएगा, तो आप कहेंगे 2 बार में। फिर 2 की टेबल में 8 तो 4 बार में। डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो 24 की टेबल अगर 2 बार पढ़ी जाए तो 48 आ जाएगा। तो देखिए आ गया। ऐसे ही 30 कितनी बार में आएगा, तो आप कहेंगे सर 15 बार में। 15 2 जा 30 होता है। अच्छा सर क्या अब भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर अब भी हो रहा है। 2 की टेबल में 24 आता है ना, तो हमने कहा हाँ आता तो है, तो कितनी बार में आएगा, तो आप कहेंगे 12 बार में। तो हमने कहा ठीक है। अच्छा 15 ऐसे ही लिख दें क्योंकि 2 की टेबल में 15 तो आता नहीं है। ठीक है सर क्या 12 आता है, तो आप कहेंगे हाँ सर 2 की टेबल में अब भी 12 आता है। तो आप कितनी बार में, तो 6 बार में। ऐसे ही 15 ऐसे ही लिख दीजिए। अच्छा क्या अब भी 6 आएगा, तो आप कहेंगे हाँ सर आता है ना 2 की टेबल में 3 बार में। तो नीचे लिख देते हैं 2 की टेबल अगर 3 बार पढ़ देंगे तो 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6। ठीक, अब देखिए क्या 15 आएगा, तो आप कहेंगे नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत। अब 2 की टेबल में आएगा, तो आप कहेंगे सर 3 भी नहीं आता है, 15 भी नहीं आता है। अच्छा तो 2 के बाद 3 में आएगा, तो आप कहेंगे हाँ सर 3 में आता है ना, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब देखिए क्या वह यहाँ 1 बन गया, तो आप कहेंगे हाँ सर बन तो गया, इसको भी 1 बना दे तो काम बन जाएगा, तो इसको भी बना दो 1। तो 5 1 जा 5, अब दोनों जगह 1 1 हो गया। ठीक है, अब ये जिससे आपने डिवाइड दिया था, ये जो आपने डिवाइड करा था, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार लिखा और 3 था तो 3, 5 था तो 5। अब इसका क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा, तो 16 3 जा आपका कितना होता है 48, और 48 5 जा कितना होता है, तो 48 5 जा, तो मल्टीप्लाई करा लीजिए। 5 8 जा 40, 0 कैरी कितना 4, 5 5 4 जा 20, 24 कितना आ गया 24। तो एलसीएम बराबर 240। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे। हमसे अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 62 और 42 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम बताना है, तो आप कहेंगे सर आता तो है, आप कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कह रहा है 64 और 42। तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, ये बताइए सर कि 64 और 42 तो है, किस टेबल में आएगा। तो आप कहेंगे सर 2 की टेबल में आता है ना, 32 बार में 64 आएगा और 21 बार में आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या अभी 2 से जा रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर 32 तो जा रहा है, तो 2 से जा रहा है 16 बार में, 21 तो ऐसे ही रह गया। अच्छा क्या अब भी 16 जा रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर 2 की टेबल में आता है ना 8 बार में। ठीक है, फिर 21, तो आप कहेंगे नहीं सर 21 तो नहीं जाएगा। अच्छा 8 जाएगा, तो क्या आप कहेंगे हाँ सर जाएगा ना 4 बार में, 2 4 जा 8 होता है। अच्छा 21 ऐसे ही लिख दिए। फिर देखिए क्या 4 आएगा, तो आप कहेंगे हाँ सर 2 की टेबल में 2 बार में आता है, 21 ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे ही आगे करिए, देखते हैं अब क्या 2 आएगा, तो आप कहेंगे हाँ सर 2 की टेबल में 1 बार में आता है ना 21। अच्छा आगे करिए। अच्छा किस 2 के बाद में किस में आएगा, ये जो 21 है वो किस में आएगा, तो आप कहेंगे 3 की टेबल में।
7 बार में, और ये 1 था तो ऐसे ही लिख दिया, है ना। 1 बन जाता है तो ऐसे ही लिख देते हैं ना। अब देखो, अच्छा क्या 7 आएगा किसी में, तो आप कहेंगे नहीं किसी में तो नहीं आता, 7 की ही टेबल में आता है, तो इसको 1 बार में लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी बात समझिए, आपने जिस जिस से डिवाइड करा था, ये जो आपने जिस जिस से डिवाइड करा था, इससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर देखते हैं, 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, तो एक बार और 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई, फिर 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 3 ज़ा तो 64, 3 3 4 ज़ा 12, 12 का 2 कैरी कितना 1, 3 6 ज़ा 18, 18 और 1 19, ठीक, ये हो गया। अब ये 7 बचा मल्टीप्लाई के लिए, 192 मल्टीप्लाई 7, तो 7 2 ज़ा 14, 14 का 4 कैरी कितना 1, 7 9 ज़ा 63, 63 में 1 जोड़ा तो 64, 4 कैरी कितना 6, 7 1 ज़ा 7 और 6 13, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम बराबर 1344, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये भाग विधि से एलसीएम